हेलो बाबू साहब, गुड मॉर्निंग। आज एक्सीलेंस 2.0 में फिर से हम लोग सेंस ऑर्गन का पहला लेसन मानव आई देखेंगे। चलिए हम लोग मानव आई को देखते हैं और उसको पूरा अच्छा से समझते हैं। इससे पहले प्रकाश लेसन को देखे थे, आज हम लोग मानव आई को देखेंगे। आप लोगों को देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे फिजिक्स में लाइट पढ़े थे, और लाइट के बारे में क्या क्या देखे थे, आवर्धन, मिरर एंड लेंस, और उसमें जितना सारा क्वेश्चंस रहता है सारा क्वेश्चंस को आज हम लोग नेक्स्ट लेसन को देखेंगे, जो पॉलिटेक्निक के लिए क्या है पढ़ना जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। उस लेसन का नाम क्या है, मानव नेत्र, इंग्लिश में हम लोग ह्यूमन आई बोलते हैं। तो ह्यूमन आई को जानने के लिए पहले हम लोग क्या दो भागों को देखेंगे। उसमें पहला भाग क्या आएगा, बाहरी भाग। अब बाहरी भाग में देखिए तो जो व्हाइट भाग दिखता है उसको स्क्लेरा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में श्वेत मंडल, और उसको लोग बोलते हैं व्हाइट पार्ट। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आंख का क्या बोलते हैं व्हाइट पार्ट किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरा, या फिर सफेद भाग हिंदी में। तो लैंग्वेज से भी आपको पता होगा कि व्हाइट में सफेद और श्वेत वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइरिस जो होता है वो आंख का क्या होता है, बीच का जो काला भाग होता है उसके बीच का भाग जो 3 कलर में होता है, इसका हिंदी परितारिका होता है, इंग्लिश आइरिस होता है। 3 कलर कौन कौन होते हैं, ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक। उसी के जस्ट जो ब्लैक पार्ट होता है हम लोग का काला पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पुतली, जो आंख का एकदम सबसे छोटा होता है, ठीक है। आगे इसके हर एक के बारे में हम लोग विशेषता देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। और आंख यदि कभी कभी लाल हो जाता है किसी का, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। वो रेड दिखता है किसके कारण से, इसी के कारण से, ठीक है। आगे हम लोग देखें कॉर्निया, जो आंख में एक लेयर होता है, जैसे मोतियाबिंद वगैरह यदि पकड़ लिया तो सबसे पहले ऊपर का लेयर ये ओपन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी का आंख का ऑपरेशन भी, चाहे नेत्रदान भी हम लोग करते हैं तो ऊपरी परत को, क्योंकि बाकी सारा आंख का वही पार्ट्स होता है, तो ऊपरी पार्ट में एक जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि एडमिट कार्ड है तो उसको लेमिनेशन कर दीजिए, ठीक है। तो उसी टाइप में लेमिनेशन ऊपर वाला जो होता है हटा करके उसमें लेमिनेशन कर दिया जाता है, फिर से क्या हो जाता है, सही दिखाई देने लगता है। यदि पूछेगा कि नेत्रदान में आंख का किस भाग का प्रयोग किया जाता है, चाहे उपयोग किया जाता है, तो एकदम हमेशा देखिए स्वच्छ मंडल को, और हिंदी क्या हो जाएगा, कॉर्निया को। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गंदा हो गया तो उस लेमिनेशन को उचाड़ दीजिए। सेम उसी तरह से आंख में जो ऊपर दिख रहा है ना, एक जाली टाइप होता है पूरा पतला टाइप में, उसको उचाड़ दिया जाता है। उचाड़ने के बाद देखते हैं नया दिखने लगता है, किसी चीज को उचाड़ते हैं कवर वगैरह को, तो सेम उसी तरह आंख में भी होता है, और इसी का हम लोग नेत्रदान में भी प्रयोग करते हैं। आंतरिक भाग में देखेंगे तो आंतरिक भाग में देखिए तो सबसे पहले ये आंतरिक भाग आपको पूरा अच्छा से दिख रहा होगा, यहाँ आइरिस होता है, ठीक है। और ये जो भाग जाता है ये पुपिल होता है। पुपिल का काम कुछ नहीं होता है, जो प्रकाश है उसको लेंस की ओर भेजना, ठीक है। और आइरिस का जो काम होगा वो सिकुड़ना और फैलना। तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, यदि बात करेगा तो आइरिस, तो पुपिल नहीं, ठीक है। ध्यान रहे कि परितरिका क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। आप खुद फील करिए, ये यदि बढ़ गया, यदि यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो प्रकाश कम जाएगा, तो लेंस में क्या होगा, आप कम देख पाइएगा। जैसे हम लोग नाइट वगैरह में यदि टॉर्च वगैरह नहीं जला हो और हम लोग देखना पसंद करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा फैलेगा, सिकुड़ेगा नहीं, इधर इधर फैलेगा, ताकि प्रकाश जल्दी से घुसे। तो हम लोग बहुत तेज गति से आंख एकदम ये करके देखते हैं। और जब धूप वगैरह हम लोग रहते हैं, देखते हैं आंख ऐसे से करने लगते हैं, पता है ना। उसका कारण क्या होता है कि ये पूरा आपस में सटने लगता है, प्रकाश कम मात्रा में घुसेगा, क्योंकि आप उतना तेज गति से देख नहीं पाइएगा, और तेज गति से जानवर लोग ही देख पाते हैं, इसीलिए नाइट वगैरह में देखेगा उन लोग का आंख चमकता भी है। और सबसे अधिक जो तेज रोशनी यदि कोई देख सकता है, वो तेज रोशनी देखने वाला मुर्गा होता है। उससे अधिक तेज गति कोई दूसरा प्राणी नहीं देख पाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए उन लोग जब सुबह उठता है तो बांग देने का भी काम कौन करता है, मुर्गा, समझ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को लगता है हम लोग सबसे अधिक होशियार है, सबसे पहले हमें लोग उठे, इस टाइप करके। तो देखिए आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पुपिल क्या करता है, प्रकाश जो आया उस प्रकाश को लेंस की ओर भेजने का काम कौन करता है, पुपिल। और प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस। कॉर्निया क्या है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, जो एक क्या है पूरा जालिका रूपी दिखाई देता है। नेत्रदान के टाइम में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। हमको लग रहा है आपको आइरिस सभी समझ में आया, पुपिल भी समझ में आया, और कॉर्निया भी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, इसको अभी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेंस जो दिख रहा होगा, मानव आई में यदि पूछेगा आप लोग से कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स का आप लोग हिंदी पता होगा कि बताए थे, उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरह से डॉट डॉट टाइप में, वो मसल्स होते हैं, सिलेरी मसल्स होते हैं, इसका हिंदी में पचमाभी पेशियां,
हिंदी में होता है ना। इसी का सिकुड़ने से और फैलने से प्रतिबिंब इधर उधर बनता है, जिसके कारण से इंसानों को बहुत सारे डिजीज पकड़ते हैं। जो इसी के आगे हम लोग चल के देखेंगे 4 डिजीज फैलते हैं, और वो 4 डिजीज क्या क्या कारण है वो इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी समझिए, सिलेरी मसल्स का काम सिर्फ ये होता है लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना, फैलाना। आप खुद फील करिए कि जब सिकुड़ना शुरू होगा तो इसे खींचेगा, जैसे ऐसे है पूरा। अब इसे पूरा उधर से भी खींचना शुरू किया, पूरा खींचना शुरू किया तो आपका क्या होगा, नस वगैरह टाइट होगा, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, हो सकता है यहाँ बन रहा था तो इधर बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि लेंस बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब यहाँ वहां यदि बनना शुरू हो जाएगा एकदम रेटिना के पास ना हो करके, तो इंसान हमेशा नाचते हुए दिखाई देगा। नाचते हुए मतलब प्रतिबिंब पता नहीं चलेगा कि लड़की आ रही है कि बूढ़ी आ रही है कि जेंट्स आ रहा है। सो समझ आ रहा है, मतलब किसी चीज का पता ही नहीं कर पाइएगा उसमें। तो लेंस सिकुड़ेगा तो हमेशा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दूर दिखाई देगा। तो जब हम लोग दूर के वस्तु को देखते हैं तो देखिएगा आंख पूरा इंडार के देखते हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ से 2 किलोमीटर उधर बोलेगा देखो रे वहां क्या दिखाई दे रहा है, अगला लड़का बोलेगा हुंडार, उसके अगला लड़का बोले सीआर, और उसके आगे वाला यदि पूछेगा वो दिखाई नहीं दे रहा, बोले हाथी दिखाई दे रहा है। समझा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, लेंस का सिकुड़ना, सिलेरी मसल्स का, इसका कुछ नहीं काम होता, फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट। समझे ना, जो हम लोग लेंथ है उसका एडजस्ट करता है। यदि किसी किसी का सिलेरी मसल्स क्या बोलते हैं, काम वगैरह नहीं कर पाता है, रहने दो। तो बोल रहे थे कि सिलेरी मसल जब काम वगैरह नहीं कर पाता है तब हम लोग का क्या होता है, चश्मा वगैरह लगाना अति आवश्यक पड़ जाता है। लेकिन किसी किसी का मानना इतना अच्छा होता है जो ऑलरेडी यदि फैल भी गया ना तो उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि कभी भी आप खाइए तो हरा सब्जी वगैरह खाइए, मिल्क वगैरह का अधिक, प्रोटीन वगैरह का सेवन करिए। वो जितना अधिक लीजिएगा आपका आंख उतना अच्छा होगा। और सुबह यदि आपको समय भी मिलता है तो पैदल चलिए घास वगैरह में। ठीक है, ये सब समय जितना अच्छा से निकालिएगा। और आगे चलकर भी आप लोग यदि ग्रंथि वगैरह में देखिएगा ना तो मदर का मिल्क क्यों जरूरी है वो आपको भी समझ में आएगा। लेकिन हम लोग को इसमें टॉपिक में बात नहीं करना है, इसलिए उसको देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो पिलाना भी जरूरी होता है, समझा रहे हैं। लेकिन आजकल के लोग थोड़ा सा होशियार हो गए हैं तो डब्बा का मिल्क ये सब करने में हम लोग प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके जस्ट बाद में देखिएगा कोरेड, क्या देख पा रहे हैं इसको, कोरेड वास क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से कोरेड। तो ये जो दिख रहा होगा ना, ये पूरा नस टाइप में, ये नस टाइप में जो होता है वो लिपिड से बनाता है, प्रोटीन से। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। और यहाँ जो ये धारियां दिख रही होगी रेड रेड में, जो ब्लड का सर्कुलेट करता है आंख के चारों ओर, समझ आ रहा है ना। ब्लड पता है कि हम लोगों को एनर्जी और उसी से पूरा शरीर चलता है। तो कोरेड में क्या करता है, ब्लड सप्लाई का काम करता है और विटामिन ए को भी स्टोर करता है। यदि ये नहीं होता ना तो आपको पता है कि एक बीमारी हम लोगों को होता है जिसको हम लोग झारखंड में बोलते हैं रत करना। मैंने जैसे सूर्य डूबेगा आपको दिखाई नहीं देने लगेगा, एकदम आंख भी है तो भी एकदम बूढ़ा जैसा चलिएगा, समझ रहे हैं ना, डांग वगैरह बिना सहारा के गिरने टाइप लगेगा। तो ये वो हम लोगों का दवा आता है, उस दवा का जब सेवन करिएगा तो आपका विटामिन ए अच्छा से हो जाता है और उस बीमारी से आप अच्छा से सुरक्षित रह सकते हैं। समझ रहे होंगे। तो कोरेड का काम ब्लड सप्लाई और विटामिन ए का स्टोर का काम करता है। रतौंधी बीमारी यदि पूछेगा मानव नेत्र में कहाँ पकड़ता है, बोले कोरेड में। समझा रहा, एक भाग होता है जहां पर विटामिन ए का कमी होगा तो रतौंधी डिजीज पकड़ेगा। इसके बाद उसी के जस्ट हम लोग बगल में चलते हैं रेटिना पर। तो रेटिना आंख का पर्दा कहा जाता है। आप लोग कैमरा देखे होंगे, कैमरा वगैरह में पहले रील होता होगा। ठीक है, आप लोग बचपन याद करिए, जिस टाइम बहुत छोटे छोटे होंगे, हम लोग अपने लाइफ में देखे हैं जब कैमरा से खींचा जाता था तो खट करता था और उसमें निकलता था रील। और वो रील क्या करता था, पर्दा का काम करता था। और आप लोगों को पता है कि व्हाइट पर्दा में बहुत तेज गति से काम करता है कैमरा। तो हम लोग का मानव नेत्र व्हाइट है, जैसे ही यहाँ से प्रकाश जाती है तो रेटिना पर जाके बनती है। और रेटिना क्या करता है, एक पर्दा का रूप देता है। लेकिन थोड़ा गड़बड़ यहाँ है कि यहाँ से यदि कुछ भी हम लोग देखेंगे तो रेटिना पर जो वस्तु बनती है वो उल्टा बनेगी, वास्तविक और उल्टा। तो आपको पता होगा कि आप मैंने हमको आप लोग देख रहे हैं, चाहे हम आप लोगों को देख पा रहे होंगे, तो आप लोग को पैर दिखाई देना चाहिए ऊपर और हेड नीचे, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं। ये माइंड में थोड़ा प्रश्न आता होगा, तो उसका कारण क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। ये डायरेक्ट यहाँ से तंत्रिका तंत्र टाइप में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है जो डायरेक्ट ब्रेन को भेजता है। ब्रेन उसको स्ट्रेट करता है, तुरंत देखने की देर नहीं, उसको स्ट्रेट करने की देर। अब कभी कभी ये कनेक्शन यहाँ छूट गया तो पता चला यहाँ से आदमी का कनेक्शन जा ही नहीं रहा है ब्रेन के पास, तो उसको उल्टा दिखाई देगा। अब खड़ा आदमी दिखाई देगा उसको उल्टा, मैंने पैर ऊपर माथा नीचे, तो उसको मारने दौड़िएगा कि नहीं। एक मूवी आया था हिंदी में, गजनी मूवी नहीं देखे हैं? उस गजनी मूवी में देखिए आमिर खान मार लेते हैं और बोलते हैं हम कब मारे हैं,
समझा रहे हैं? तो इसका मतलब इसका कनेक्शन धीरे धीरे क्या होता है, छूट जाता है। यहीं पर और एक बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, उसका हिंदी होता है अंध बिंदु। जब रेटिना के पास प्रकाश नहीं जा पाएगा फोटो बनेगा क्या? नहीं, तो आदमी कुछ नहीं देख पाएगा। तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, और उसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। रेटिना में आप देख पा रहे होंगे मेकुला, किसी भी चीज को जिसे हम लोग देखें और मेकुला पर क्या होता है, इससे अधिक स्वच्छ यहाँ पर बनता है और सबसे अधिक स्वच्छ सेंटर फोबिया पर बनता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा पकिया सूता घर में देखिए इस तरह करके कितना तेज करते एकदम, इसे पूरा देख करके है कि ओकरा देख के हम पार कर लेंगे सर, नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब कि एकदम पूरा टिकटिका करके देख के हम लोग पार करते हैं, और अभी 20 बार प्रयास करेंगे तब तो कभी मुंह पर लगा करके, और नहीं होगा तो रस्सी तस्सी मैंने तोड़ ताड़ के फेंक दीजिएगा। तो तीरंदाजी लोग देखते हैं, तीर जो मारता है सो अब मारना आशीष को, तो हमको पूरा निशाना साधना पड़ेगा। अब निशाना साधिएगा ही नहीं तो वहाँ जो प्रयोग होता है तीर वगैरह में, तीरंदाजी में, या फिर जहाँ पूरा दिमाग का लोड हो, पूरा टिकटिका के देखें उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर फोबिया। अब मेकुलम थोड़ा बनता है स्वच्छ, लेकिन पूरी तरह से स्वच्छ बनता है यहाँ पर। समझ में आ रहा हो ये सब चीजों को? तो सड़क वगैरह में जैसे चलते समय किसी को देखे तो नहीं लगता है कि हम लोग उसको देखे थे, इसका मतलब आप रेटिना पर उसको सेव रखे थे। अचानक किसी को देखें 7-8 दिन तक याद रहा, जैसे हम लोगों को, आप लोग देखिएगा तो याद रहेगा कि हम मेकुला पर सेव रखे हैं। और यदि कोई बेस्ट मान के रखे तो आपका सेंटर फोबिया में बन के हम लोग रहेंगे। जब भी आंख बंद करिए तो मेरा ही तस्वीर दिखा देगा आपको, समझ? तो समझिए कि वो सेंटर फोबिया में है। समझा रहे हैं? तो आंखें जब बंद करिएगा और हमेशा जीवन भर के लिए जो यादें रह जाती है वो सेंटर फोबिया पर जाके सेपरेट हो जाता है, और उसका प्रतिबिंब हमेशा मतलब उस तरह दिखाई देगा जिस टाइम वो 15 साल पहले थे, और बाद में पता चला 15 साल बाद अभी और कुछ हो गए। ठीक है, तो पूरी तरह से स्वच्छ यदि कहिएगा फोटो जो बनता है वो कहाँ बनता है, सेंटर फोबिया में। और मेक्यूला में क्या होता है, बनता है प्रतिबिंब लेकिन पूरी तरह से स्वच्छ नहीं, और यहाँ भी बनता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब सीधा एक उदाहरण में याद रखिए, यदि किसी को हम देख पा रहे हैं 1-2 दिन याद रखें बस इस रेटिना पर, उसके बाद यदि उसको और लंबे समय तक यदि याद रख लिए तो मेकुला, और उसको जीवन भर तक यदि याद रख लिए वो क्या हो गया, सेंटर फोबिया। जैसे आप लोग का माता पिता को भूल पाइएगा नहीं, आप लोग जब बूढ़ी हो जाएगा तो भी आंख बंद करिएगा तो आपको याद रहेगा कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरे पिताजी ऐसे थे, तो वो सेंटर फोबिया में जाके फिट होगी, है ना, मेकुला वगैरह में। वैसे इंसान जैसे आप लोग क्लासमेट लोग हो गए, इसके बाद पता चला 20 साल पहले मेरी एक दोस्त थी, अभी वो कैसी है, तो हो सकता है उसका प्रतिबिंब पूरा अच्छा से दिख भी नहीं रहा होगा। इसको रेटिना पर आज देखें 7 दिन के बाद भूल गए, और कहीं देखने के बाद पता चल रहा है कि उसको देखे हैं, तो हमको लग रहा है ये तीनों आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसके आगे चलिए, अधिक समझ में आ रहा है क्या मैं क्या? देखिए इधर इसके जस्ट हम लोग आगे चलिएगा तो क्या आ जाता है, विट्रस ह्यूमरस, आंख का जो भाग होता है इसका हिंदी क्या होता था, कचाव जल ना, थोड़ा मार्कर दीजिए तो। देखिए इसका होता है कचाव जल, है ना। देखिए इसका काम क्या होता है, आंख में आप लोग दिख रहा होगा मछली भर आंख, जब मछली भर हम लोग घर में बनाते हैं तो उसमें आंख रहता होगा, और आंख आप लोग निकाल के अच्छा से बना करके खाते होंगे। आंख खाते नहीं, क्या करते हैं, आंख निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग कभी देखेगा उस आंख को मतलब निकालते समय कोड़ा के इस तरह लोग निकालता है, इंसान लोग नहीं निकाला, जबरदस्ती फोड़ फाड़ के हुए खत्म, लेकिन तो भी निकालेगा। तो उसको यदि छिद्र कर दीजिएगा देखिएगा लिक्विड निकलेगा, वाटर। आपका यदि आंख दिख रहा है ना तो उसका कारण है कि आपका आंख में लिक्विड है, पानी है, और वो पानी को एक बार विश्वास नहीं लग रहा तो सुइया मार के देख लीजिए, समझा ना, जीवन भर के लिए आंख एकदम ऐसे हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर छिपा हुआ है ये वाटर का नाम है, देखिए क्या, विट्रस ह्यूमरस, जिसका हिंदी होता है कचाव जल। इसका काम क्या होता है, तो रेटिना को सुरक्षा करता है। ठीक है, यदि ये नहीं होता तो इधर जितने सारे अंग सारा खत्म हो जाएंगे। एक सेपरेशन स्पेस पर मान के वाटर के कारण से यहाँ है, जो वाटर है ये नहीं, तीन लोग चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो आपको दिखाई देगा नहीं। उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा वाटर होगा, इसका नाम है एक्वा ह्यूमरस। ठीक है, इसका काम होता है लेंस को सुरक्षित करना आंख का, और इधर जितने सारे अंग हैं आयरिस को सुरक्षित करना सारे लोगों को। तो याद रखिएगा, यदि पानी में पूछेगा तो ये पहले आता है अल्फाबेटिकल में, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि पहले आता है, तो ये एक्वा ह्यूमरस हो जाएगा बिफोर में। तो यहाँ आगे वाला को पानी को एक्वा बोलिए क्योंकि ए से आता है पहले, और भी से विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमरस किधर हो जाएगा, पीछे, क्योंकि अल्फाबेटिकल में एबीसीडी में भी पीछे आता है, तो विट्रस क्या हो जाएंगे, पीछे। और पीछे जब आ रहे हैं तो रेटिना को सुरक्षा करेंगे,
तो ऑप्टिक नर्व को सुरक्षित करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट, तीनों को बचाएंगे और कोरेड को भी। लेकिन आगे वाला जो जल है वो किसको बचाने का काम करेंगे, तो देखिए आगे वाला जो आइरिस है, लेंस है, सिलरी मसल्स है ना, ये सब चीजों को बचाने का काम कॉर्निया का। यदि वाटर नहीं होता तो समझ सकते हैं कि आंख कितना छोटा होता है और उसका कोई काम नहीं होता और हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते। हमको लग रहा है कि आप लोग बाहरी भाग और आंतरिक भाग पूरा अच्छा से देखे होंगे। हम लोग देखें, इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी मानव लेसन का हम लोग अंतिम देखे। यदि आप लोगों को क्या बोलते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।